वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम अपना जो सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर होता है उसकी ओवरलोडिंग देखेंगे। तो ये मैं अपनी जो एरे क्लास है उसको वापस ले आया हूँ। इसके अंदर हम बाय डिफ़ॉल्ट n साइज़ का एरे जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं, और फिर ऑब्वियसली यहाँ पे उसको डीएलोकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ कि हम यहाँ पे हमारे पास अगर कोई एरे हो तो मैं कुछ इस तरह से इसको जो है ना वो कर सकूँ। लाइक 0 इंडेक्स पे आप मे बी 11 रख हो, 12 रख दें। तो इसको हम किस तरह से करेंगे अचीव, क्योंकि अभी के लिए उसको नहीं पता कि ये मैं कैसे करूं। और इसका जो यहाँ पे हमें ये एरर इधर भी दे रहा है, इज़ इनएक्सेसिबल, क्योंकि मैंने इसको पब्लिक ही नहीं किया। तो ये तो हो गया अब, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना ये स्टिल नहीं ये करने देगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि इस ऑपरेटर को मैं इसके साथ कैसे करूं। क्योंकि एक इंटीजर अगर एरे है वो लाइक दिस, अगर आप इसको ऐसे कर दें कि ये 10 साइज़ का है, तो इसका तो कंपाइलर को ऑलरेडी पता है कि अगर मैं इसको इस तरह से डी रेफरेंस करता हूँ तो ये मैंने किस तरह से इसको ट्रीट करना है, ये तो उसको पता है। लाइक एज वी सॉ इन दी इंट्रोडक्शन, जो था इसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का, तो उसमें हमने बोला कि ये क्योंकि हमारी कस्टम टाइप है, अभी हमने यहाँ पे बनाई है, तो कंपाइलर को तो नहीं पता कि इसके अंदर अगर मैं ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड जो है कॉल करता हूँ तो इसको मैंने क्या करना है। तो उसको अब हम यहाँ पे ओवरलोड करते हैं ताकि हम ये काम कर सकें। तो ये जो है ये हमें पता है क्या रिटर्न करता है, ये उसका ना रेफरेंस रिटर्न करता है। रेफरेंस ये रिटर्न करेगा, इसीलिए हम इसको इस तरह से असाइन भी कर सकते हैं, और बाद में अगर हम रीड भी करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। इस चीज़ की ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है, तो सबसे पहले तो मैं आपको वो यहाँ पे दूर कर देता हूँ। आप यहाँ पे अगर एक इस तरह से बनाते हैं, फिर आप एक ये रेफरेंस उसका बनाते हैं, लेट्स नेम इट और रेफरेंस। तो हम इसको इस नंबर के साथ अगर कर देते हैं इनिशियलाइज, तो आप ये जो रेफरेंस नंबर है इसकी मदद से अगर आप यहाँ पे लिखते हैं और नंबर इज़ इक्वल टू 12, तो ये एक्चुअली आप इसकी बात कर रहे हैं। और इसी को अगर आप सी आउट के अंदर यूज़ करते हैं तो उधर आपको इसकी वैल्यू जो है वो दी जाएगी, जो कि एक्चुअली इसी चीज़ की है। तो अगर ये वाला जो ऑपरेटर है ये उस वाले इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट है उसका रेफरेंस रिटर्न कर दे, जस्ट लाइक दिस, तो हम फिर उसको इस तरह से, क्योंकि ये तो जस्ट एक फ़ंक्शन कॉल है, और फंक्शन कॉल जो होती हैं, ये जब हमने फंक्शन देखे थे ना पिछले ज़माने में, उस टाइम पे हमने बोला कि ये जस्ट एक जो अलादीन का जीनी होता है ना उसकी तरह इसके अंदर ऐसे धुआं सा निकलता है, और उसमें से जो इसकी रिटर्न वैल्यू होती है वो यहाँ पे प्रकट हो जाती है। तो ये जो जब ये कॉल होगा तो इसकी रिटर्न वैल्यू, क्योंकि एक रेफरेंस होगा ऑफ दैट एलिमेंट, इस केस में 0th एलिमेंट, तो हम एक्चुअली उसकी बात कर रहे होंगे। सो ये हमने करना है, और ये थोड़ी सी रिवीजन थी आपको करवाई। अब हमने इसकी जो हमें ये पता चल गया कि हमने रिटर्न क्या करना है, क्योंकि इंटीजर्स का एरे है, हम यहाँ पे इंटीजर रेफरेंस रिटर्न करेंगे। और उसके बाद हमें याद है कि हमने यहाँ पे लिखना होता है ऑपरेटर, और हमारे पास है ये वाला ऑपरेटर जो ये सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है। और उसके बाद हमने यहाँ पे इसका जो पैरेंथेसिस है वो लगानी है, और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लेते हैं, इसका जो इंडेक्स है वो लेते हैं। तो इंडेक्स जस्ट एक नंबर होता है जो कि पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ऑलवेज, यानी कि अनसाइंड होते हैं। तो हम यहाँ पे साइज़ टी जो है उसको ले सकते हैं, और इसका नाम हम रख सकते हैं इंडेक्स, IDX फॉर शॉर्ट। तो इसको जब हम यहाँ पे करेंगे अब ओवरलोड, तो इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने सिंपली रिटर्न कर देना है इसका जो एरे है उसको एट दिस इंडेक्स, ये जो भी है उसका हमने यहाँ पे इस तरह से लिख देना है। तो क्योंकि ये इसका रेफरेंस यहाँ से जा रहा है, ये उसका ऑटोमेटिकली रेफरेंस जो है वो रिटर्न कर देगा। तो ये यहाँ पे अब हमने कोई बाउंड चेकिंग नहीं किया बाय द वे, लाइक कि मे बी क्योंकि इसका साइज़ तो 10 है, लेकिन मे बी ये 10 से बड़ा हो। ये जो इंडेक्स है टेक्निकली अभी इसको अगर आप करते हैं तो ये तो हो जाएगा अब, ठीक है। लेकिन मे बी आप इसको 100 सेंड कर दें तो वो भी आपको ये 100 से जो होगा वो मे बी आपको जो है सेगमेंटेशन फॉल्ट दे दे, या इस तरह का कोई काम, तो वो ठीक नहीं है। तो जो इसका वैसे भी बिहेवियर यही होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे बाउंड चेकिंग करना चाहें तो आप इफ़ लगा सकते हैं, और आप ये कंडीशनल रिटर्न जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको इस एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं, लेकिन हम इसको सिंपल ही रखेंगे। अब मैं इसको 0 जो इंडेक्स है उस पर ये तो नहीं दूंगा, मैं इसको एक लूप के अंदर करता हूँ। लाइक इस तरह से हम इसको 10 है क्योंकि हमारा साइज़, तो मैं इसको ऐसे बोलूँगा एट i इज़ इक्वल टू
नहीं, एट आई +1 निकाल देते हैं, सिंपल ही रखते हैं। और ये इसको करेंगे और हम इसी लूप के अंदर इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिंटिंग के लिए एक आइडेंटिकल एक और लूप जो है वो चलाता हूँ, और यहाँ पे हम इस एरे को जो है वो प्रिंट कर लेंगे ऑन द सेम लाइन सेपरेटेड बाय कॉमा, या ठीक है हम स्पेस ही देते हैं और एंड पे जाके ये क्या कह दिया है, यहाँ पे एक लाइन डाल लेते हैं। तो अब अगर आप इसको देखें, ये जो एरे है ये इस एरे क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, और हमने ये वाला ऑपरेटर इसके साथ ओवरलोड कर दिया है, और इस पे हम ये वैल्यूज़ असाइन भी करेंगे और फिर उनको रीड भी करेंगे। सो लेट्स सी कि हमें यहाँ पे 1 से लेके तो 10 तक जो काउंटिंग है वो इनफैक्ट मिल रही है। तो इस तरह से आप जो अपना इंडेक्स ऑपरेटर है या सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है, ये सारी चीज़ें मतलब ये सेम ही है, आप इनमें से ये जो चीज़ है इसको ओवरलोड कर सकते हैं। और लाइक वी सॉ इन द प्रीवियस वन, आप इसको एक्चुअली इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं इफ़ यू वांट। लेकिन ये इस तरह से कोई बंदा इंडेक्स जो है ना उसको नहीं करता, तो लेकिन ये क्योंकि जस्ट एक फंक्शन ही है इसलिए मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ। लेकिन हम इसको अच्छे बच्चों की तरह ऐसे ही करेंगे, और ये होता है सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++।